डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। यहाँ की जमीन सिर्फ फसलें नहीं, सपने भी उगाती है। ये कहानी है एक ऐसी महिला किसान की जिसने रूढ़िवादी रीतियों को तोड़ अपने ही घर के आंगन में आशा की जोत जलाई। इसी मिट्टी में जन्मी है अन्नू कनाडा। मुझे बचपन से अपना पढ़ने का जुनून था। अब जो मेरा गांव था वो ऐसा था कि वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था, और जो गर्ल्स थी स्पेशल, वो 17-18 साल के अंदर शादी करवा दी जाती थी। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रेशर था मुझे कि शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो उस टाइम पे फिर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मैंने सोचा था कि एग्रीकल्चर ही करना है, क्योंकि हमारा जो फार्म थे उस पर प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, और इतनी ज़मीन होते हुए भी एक गरीबी रेखा में आने का ये बहुत ही बड़ा एक मेरे सामने चैलेंज था। तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए स्टार्ट से मेरा यही था कि मुझे खेती में कुछ करना है। इसी हवेली की ऊंची दीवारों और परंपराओं की दहलीज को लांघकर अन्नू ने अपने सपनों की उड़ान भरने का फैसला किया। उन्होंने कृषि विज्ञान में स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और इसे ही अपना पेशा चुना। जब एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया तो मुझे समझ में आया कि प्रोडक्शन हमारे कम क्यों हो रहा है, और एग्रीकल्चर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो फार्मर्स को पढ़ना चाहिए और प्रोडक्शन को आप अच्छा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद 11th-12th करने के बाद फिर वही पैसों की प्रॉब्लम थी कि अब क्या करें, आगे पैसे नहीं है, कहाँ जाना है। तो एक जेट का एग्ज़ाम होता था गवर्नमेंट के अंदर, वो मैंने जेट का एग्ज़ाम फाइट किया, और उसमें गवर्नमेंट पैसा देती है लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और 1000 रुपये उस टाइम पे पर मंथ हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से मिलते थे। तो उस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया और मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना ही था गाँव से। तो फिर मैं उदयपुर एडमिशन करवाने के लिए गई। मैं अकेली गई, क्योंकि पापा मम्मी जानते नहीं थे कि कैसे जाना है कैसे आना है। तो मैंने कहा आप तो मेरे को बस में बिठा दो उदयपुर का, फिर मैं देख लूँगी। तो वहाँ मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद सबका एक मोटो था कि हमें जॉब करनी है, बट मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं जॉब में चली गई तो जो फार्मर है, जो मेरी तरह की जो लड़कियां हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। उनका भी यही सोचना होगा कि बस पापा ने बोल दिया शादी करनी है तो शादी करनी है। बीएससी के बाद मेरे पापा जो थे, उस पापा और पूरी फैमिली और जो समाज था, सबने बोला कि भाई अब शादी कर दी जाए इनकी। बट मैंने उस टाइम पे सबको मना किया कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है। और फिर एक और गवर्नमेंट का मैंने जो एग्ज़ाम दिया, और एमबीए में मेरा गुजरात के अंदर सिलेक्शन हुआ। समाज और परिवार के रिवाजों की बेड़ियां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी माँ। परिवार के तानों और सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करते हुए माँ ने अपनी बेटी का हाथ थामे रखा। भाई इनको पढ़ने को शौक था, तो मेरा भी जीव ऐसे करता था कि चलो अपन भी इनको साथ दें,
और या पढ़ सके। और इनको खेती में भी शौक था, घोड़े चलाने में भी शौक था, ट्रैक्टर चलाती, गाड़ी चलाती और गन चलाती, ये सब इनको शौक था बचपन में से। बहुत ज़्यादा मेरे मदर पे प्रेशर बना कि नहीं, अब 27 की हो गई है तो शादी तो करनी है। तो फिर मैंने 2016 के अंदर मेरी शादी हुई और मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं जॉब नहीं करनी है। तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ा मेरे को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर इतना मैं पढ़ी हूँ तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है, बैकअप सपोर्ट, वो है मेरे मदर का है, तो उनको मुझे नीचा नहीं दिखाना था, इसलिए मैंने रिज़ाइन किया। और जब वहाँ से रिज़ाइन करके मैं शादी हुई तो फिर मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि जो मेरे हस्बैंड थे वो काफ़ी अच्छे मिले। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा कि ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो इनको यहाँ नहीं रखना चाहिए। तो फिर मैंने वहीं से एक एप्लीकेशन स्टार्ट की। यहाँ पर बहुत सारी जयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है पूरे राजस्थान में, तो वहाँ एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी को पढ़ाने के लिए मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। तो मेरा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन हुआ तो फिर मेरे घर वालों ने तो अलाउ नहीं किया था, मतलब ससुराल फैमिली ने, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हम वहाँ जाएंगे। और जयपुर हम आए और यहाँ पर हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अन्नू ने मशरूम की खेती का विधिवत प्रशिक्षण लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। आमलदा गांव की अनुकूल जलवायु ने उनकी मेहनत को और भी सफल बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बिज़नेस ही करना है, बट उस टाइम पे जब मैंने सोचा तो मुझे ये पता नहीं था कि बिज़नेस के अंदर पैसा चाहिए होता है, और ये एक अच्छी बात भी रही मेरे लिए। अगर मैं ये मान लेती कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए तो शायद मैं बिज़नेस नहीं कर पाती, पर मेरी एक जिद थी कि नहीं, मुझे बिज़नेस करना है और बिना पैसों के भी बिज़नेस हो सकता है। और उसी दौरान मुझे लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ स्टूडेंट को लेके DMR सोलन जो इंस्टीट्यूट है मशरूम का, वहाँ पर हमारी एक विजिट थी। तो हम लोग गए, तो वहाँ मैंने स्टूडेंट के साथ एक लेक्चर सुना, उसके अंदर मशरूम के बारे में जाना कि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे होते हैं और कम पानी के अंदर, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी यहाँ पे कमी है, धीरे धीरे कमी और भी बढ़ती जा रही है। तो कम पानी के अंदर मशरूम होती है, और दूसरी बात, ज़मीन नहीं चाहिए इसके अंदर, आप रूम के अंदर इसको कर सकते हो। तीसरी चीज़, जो वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो लेडीज़ के अंदर जितनी कमियाँ होती है न्यूट्रिशन की, वो सारी न्यूट्रिशन इस प्रोडक्ट में होते हैं। तो मैंने वहीं से सोच लिया था कि मुझे वापस जाके मशरूम का काम स्टार्ट करना है। अन्नू का सपना सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनने का नहीं था, बल्कि अपने साथ गांव की हर महिला को सशक्त बनाने का था। वह खुद एक सफल उद्यमी बनी और गांव की महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तो सबसे पहले हम लोग महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताते हैं कि कैसे ऑयस्टर मशरूम को अच्छी तरीके से प्रोडक्शन लिया जा सकता है, और फिर उनको ट्रेनिंग के माध्यम से हम बताते हैं कि हैंगिंग मेथड से उनको प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है।
और हैंगिंग मेथड के अंदर पॉलीथीन और रस्सी काम में आती है, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ही कम लोग करते हैं। हम उसी मेथड से ट्रेनिंग देते हैं और जो प्रोडक्शन आता है उसको फिर महिलाओं द्वारा ही उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के पश्चात उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस किए जाते हैं और उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, जो कि सन ड्राई होता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे को इंक्लूड करनी होती है, इसलिए उसको सन ड्राई करते हैं। और सन ड्राई करने के बाद उसको मशीनों द्वारा हम पाउडर बनाते हैं और पाउडर बनाने के बाद हम उनको प्रोसेसिंग के थ्रू पाउडर को पैकेजिंग और लास्ट मार्केटिंग तक पहुंचाते हैं। उन्होंने एक अनूठा मॉडल तैयार किया। वह महिलाओं को मशरूम उगाने का प्रशिक्षण देती है और फिर उन्हीं से मशरूम खरीदकर उसके उत्पाद बनाती है। इससे गांव की महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल गया। उनकी ये मुहिम देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। इजराइल से आई मेहमान जो अनु से न सिर्फ मशरूम की खेती सीखने आई है, बल्कि यहाँ के स्थानीय राजस्थानी कल्चर को भी समझ रही है। I came here to learn from a mushroom lady how to grow in mushroom. Very interesting me, very important for life. Very important to learn from the knowledge of India about plants, about Ayurveda, about the natural plants that you know about it, and this is here in the land. अनु ने गांव-गांव जाकर लोगों को मशरूम के पौष्टिक गुणों के बारे में जागरूक किया। पूरे राजस्थान में लगभग 30 महिलाएं हैं जो हमसे अभी जुड़ी हुई है। बाकी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमसे सीख के जाते हैं और खुद का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे ऑल इंडिया के अंदर अगर हम साउथ की बात करें या वेस्ट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास ऑलरेडी मार्केट है, तो वो हमारे से मशरूम सीखते हैं और वो उनका खुद का मार्केट भी करते हैं। बट 30 महिलाएं ऐसी है जिनका खुद का मार्केट नहीं होने की वजह से वो हमारे को प्रोडक्ट देते हैं और हम उसको प्रोसेस बना के सेल करते हैं। उन्होंने अपनी इस मुहिम को स्थानीय स्वाद से भी जोड़ा। मशरूम से कुकीज, मंगोड़ी जैसे पारंपरिक उत्पाद बनाकर उन्होंने स्थानीय व्यंजनों को एक नई पहचान दी। अभी हम लोग स्टार्टिंग में हमने मशरूम प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, बट अभी धीरे धीरे हम उनको चॉकलेट बनाना, बिस्किट बनाना, नमकीन बनाना, मतलब मशरूम ऐसी चीज़ है कि अगर आप 10% मशरूम किसी में भी डालते हैं तो वो सारी चीज़ बन जाती है। तो हम उसको अच्छी क्वालिटी में किस तरीके से बना के और आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बाकी हम मशरूम को ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कैसे यूज़ लिया जाता है, मतलब उनको मार्केटिंग के लिए हम थोड़ी सी ये जानकारियाँ भी उनको दे रहे हैं। अन्नू का बस एक ही सपना है, अपने गांव आमलदा को देश भर में मशरूम विलेज के रूप में एक नई पहचान दिलाना। वह सिर्फ एक किसान या उद्यमी नहीं, बल्कि एक पर्यावरण प्रहरी भी है जो पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। आमलदा गांव बहुत ही खूबसूरत गांव है और जब मैं यहाँ पैदा हुई थी तब से मुझे इससे लगाव है और मुझे लगता है कि भारत में ये गांव जाना जाना चाहिए कि मशरूम की खेती हो। इसके अलावा पर्यावरण के रूप में ये गांव जाना जाना चाहिए कि ये गांव बहुत ही सुंदर गांव हो। और आने वाले टाइम में जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बिल्कुल शुद्ध और क्लाइमेट बहुत जीरो, जिसको बोलते हैं कि अपन जीरो पॉल्यूशन, वैसा गांव ये होना चाहिए। ये मेरी बचपन से सोच थी और इसी पे मैं काम कर रही हूँ अभी कि हम प्लांटेशन भी लगा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मेरी सोच के साथ जुड़े ताकि जो गांव हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बने और इस गांव को देखने के लिए बाहर से लोग आए और एक ही ऐसा गांव ये उदाहरण हो लोगों के लिए कि आमलदा ऐसा गांव है जो कि पर्यावरण के साथ साथ इकोनॉमी के साथ साथ महिलाओं का एक ऐसा गांव है जो खुद इनकम क्रिएट करती है।
एक सफल किसान बनना एक बात है और उस फसल को एक विश्व स्तरीय ब्रांड में बदलना दूसरी। अन्नू की कहानी का तीसरा और सबसे अहम अध्याय यहीं से शुरू होता है। उद्यमिता और दूरदर्शी सोच का अध्याय। 2023 से हमने जब ये बाई प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए थे अच्छी तरीके से ब्रांड करके, तो जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने 10 टाइप की मशरूम की जो वैरायटी थी ग्रो की पहले। और सबसे पहले मैंने बटन मशरूम स्टार्ट किया था जो कि हम सब्जियों में खाते हैं, बट उससे मुझे पता चला कि डेली मशरूम वो लोग खाते नहीं हैं, कोई भी हम डेली दाल भी नहीं खाते हैं, तो टेस्ट हमें चेंज चाहिए। तो फिर मैंने ऑयस्टर मशरूम की 4-5 वैरायटी है वो स्टार्ट की, पिंक ऑयस्टर, ब्लू ऑयस्टर। उसके बाद मैंने कोर्डिसेप्स मशरूम एक आती है जो दुनिया की सबसे महंगी मशरूम है, 4 लाख रुपए केजी सेल होती है, वो मशरूम मैंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने कोर्डिसेप्स के बाद गैनोडर्मा मशरूम स्टार्ट की। इन सब मशरूम के जो मेडिसिन की तरह अगर हम इनको देखें तो अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे गैनोडर्मा मशरूम है वो मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कोर्डिसेप्स मशरूम में आपकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, अगर किसी को कैंसर है तो उससे रिकवरी हो सकती है। ऑयस्टर मशरूम ऐसी है जिसमें सभी न्यूट्रिशन है, मतलब जितने भी अपने को न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होता है वो ऑयस्टर मशरूम का बना हुआ है, जो मैंने स्पेशल महिलाओं के लिए पहला प्रोडक्ट ही मैंने वही बनाया था, क्योंकि मेरा जो पहले कस्टमर थे वो महिलाएं थी और मेरे जो दिमाग में था वो भी यही था कि पूरी जो कंपनी है उसको भी महिलाओं के लिए ही बनाना है, महिलाओं द्वारा ही निर्मित किया जाए प्रोडक्ट, महिलाओं के लिए ही जाए। तो ये प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया के अंदर सेल होता है। अन्नू ने बाजार की नब्ज को बखूबी समझा। उन्होंने जाना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है और उन्होंने मशरूम को सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि स्वास्थ्य के खजाने के रूप में पेश किया, खासकर महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर। ऑयस्टर मशरूम को अगर अपन ड्राई करते हैं तो विटामिन डी भी एब्जॉर्ब कर लेती है अगर हम सन ड्राई करते हैं तो सन ड्राई किया और सन ड्राई करने के बाद हमने उसको पाउडर फॉर्म में बनाया और मेरे ही अमलदा गांव के अंदर ही मैंने छोटे छोटे से पाउच बनाए और कुछ महिलाओं को जो उस टाइम पे बीमार थी कोविड की वजह से उनको पाउडर दिया। तो उसका एक चमत्कार था कि जिन जिन महिलाओं को मैंने वो पाउडर दिया वो महिलाएं मेरे पास वापस आई, क्योंकि मैंने 3 से 4 डोज दी थी, 4-4 पैकेट्स दिए थे। उन्होंने कहा हमारे को ये और चाहिए क्योंकि हम इससे बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी फील कर रहे हैं और हम अच्छी एनर्जी फील कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि ये पाउडर फॉर्म मतलब बहुत ही बेस्ट। धीरे धीरे हमारे जो पाउडर की डिमांड जब बढ़ने लगी तब मेरे को समझ में आया कि इसमें एक मार्केट चाहिए हमारे को, जो मार्केट के अंदर जब फास्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तब जाके मैंने एक जयपुर के अंदर ऑफिस स्टार्ट किया, वहाँ पर हमने डिस्प्ले स्टार्ट किया कि यहाँ से प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जैसे जैसे जागरूकता आई मशरूम के पाउडर के बारे में, जो लोग मेडिसिन छोड़ना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि हम पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहें, पूरे दिन की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो उनके थ्रू जब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमने पाउडर स्टार्ट किया। फिर बीच के अंदर ऐसा हुआ कि कुछ कस्टमर्स ने हमें बोला कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब इस पे हम कैसे माने कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो हमने आयुर्वेदा से फिर इसको सर्टिफाइड करवाया और ये सर्टिफाइड के रूप में आयुर्वेदा की हमारी फर्स्ट कंपनी है
जिन्होंने मशरूम को सर्टिफाइड किया है कि ये आयुर्वेदा में कंसिडर है एज ए मेडिशन। तो उसको मेडिशन प्लस फूड सप्लीमेंट हमने स्टार्ट किया। फर्स्टली बात करें तो मशरूम की काफ़ी वैरायटीज़ हैं। अगर हम एक मशरूम की बात करें तो मशरूम के अंदर फाइबर हैं, प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना, तो एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को बचाने का काम करता है। तो अगर हम मशरूम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं और अगर हम डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास पाउडर फॉर्म में है, जैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर रेशी है हमारे पास, रेशी मशरूम एक होता है, तो वो कैंसर के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो मशरूम के जो प्रोडक्ट हैं अपने, जो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इसको रेकमेंड किया है और एक मेडिसिन के रूप में हम मशरूम को यूज़ कर सकते हैं। पुरस्कार और सम्मान तो कई मिले, लेकिन अन्नू मानती है कि उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है लोगों के भरोसे की चमक और समाज की सोच में आया बदलाव। देखिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट्स तो मैं ये मानती हूँ कि जो महिलाएं ठीक होती है और वो मुझे जो ब्लेसिंग्स देती है, वो बोलती है कि आप इतने दिन पहले क्यों ना मिले, तो वो वाली जो चीज़ है वो एक बहुत बड़ा मेरा अचीवमेंट है। कुछ महिलाएं ऐसी है जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है और वो अपना काम घर पे रह के प्रोडक्शन हमारे को देती है, तो ये मेरा दूसरा अचीवमेंट है जो मैं करना चाहती थी शुरू से, क्योंकि मैं भी उन्हीं महिलाओं में से आती हूँ। मैं भी वही महिला हूँ जिसने जॉब छोड़ी किसी के कहने पे और समाज के दबाव में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को वो स्ट्रगल फेस करना पड़े, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़े। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, जैसे पीएम श्री की काफ़ी योजनाएं हैं, उनको जो मुझे 15 लाख का जो फंड मिला वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अवार्ड्स वगैरह तो मुझे बहुत मिले हैं, बट मैं अवार्ड्स को अचीवमेंट नहीं मानती। मैं अचीवमेंट मानती हूँ कि वो महिलाएं जो मुझे दिखा के या मेरे को अपने पेरेंट्स को दिखा के बिल्कुल अपनी शर्म को छोड़ के काम करती है, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह एक मूक क्रांति थी उस गहरी भ्रांति के खिलाफ जो मशरूम को सिर्फ मांसाहार की थाली तक सीमित रखती थी। अन्नू ने अपनी मेहनत और जागरूकता से इसे हर थाली का सम्मान दिलाया। 2 साल तो मैंने ये जागरूकता फैलाई लोगों में कि मशरूम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। पहला तो लोगों को लगता है नॉन वेज है, तो ये नॉन वेज नहीं है, प्योर वेज प्रोडक्ट है। इसको हम ग्रो करके भी दिखा रहे हैं, लाइव भी दिखाते हैं कि आप इस तरीके से ग्रो करेंगे, और ये गेहूं के भूसे में होता है और गेहूं से ही बनता है, तो ये प्योर वेज प्रोडक्ट है। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि इससे एलर्जी हो सकती है। हाँ, 100 में से 1 आदमी को एलर्जी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मिक्स दाल से एलर्जी है, तो ये मुझे खाने के बाद पता चला। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेन आई नहीं है कि जिससे कोई एलर्जी हुई हो किसी को। 1% हो सकता है, बट वो 1% भी अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ये मिथ भी क्लियर किया है मैंने बहुत सारे लोगों का। अन्नू कनावत, जिसने हवेली की दहलीज लांघकर खेतों को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, एक किसान जिसने फसल को अवसर में बदला, एक उद्यमी जिसने एक कमरे से शुरू कर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। कोई भी काम मेरे हिसाब से छोटा नहीं होता, तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में जो भी हॉबी है, जो भी खूबी है, उन सबको आप बाहर लेके जाएं, और अपनी इनकम जरूर होनी चाहिए। हर एक महिला की खुद की इनकम होनी चाहिए। अन्नू सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मशाल है जो उन लाखों लड़कियों के लिए राह रोशन कर रही है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है। अन्नू कनावत, नए भारत की एक सच्ची फार्म लेडी।